बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में ना तो जदीद शहर थे और ना ही सहूलियात। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। वो खेती बाड़ी करते, जानवर पालते और जंगल से लकड़ियां काट कर अपनी जरूरियात पूरी करते थे। इसी गांव में एक गरीब मगर निहायत ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम सलीम था। सलीम की जिंदगी बहुत सादा थी। उसके पास ना कोई बड़ी जमीन थी, ना कोई दौलत, बस एक छोटा सा कच्चा घर, एक पुरानी कुल्हाड़ी और उसकी मेहनत ही उसका सरमाया थी। उसकी बीवी ज़ैनब एक नेक दिल औरत थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे, अहमद और फातिमा। गुर्बत के बावजूद उनके घर में सुकून था। सलीम हमेशा कहता था, रिस्क अल्लाह देता है, हमें सिर्फ मेहनत और सब्र करना चाहिए। हर सुबह वो फजर की नमाज के बाद जंगल की तरफ निकल जाता और शाम तक लकड़ियां काट कर वापस आता। कभी उसकी कमाई ज्यादा होती, कभी बहुत कम, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। एक साल ऐसा आया जब गांव में कहत पड़ गया। बारिशें कम हुई, फसलें खराब हो गईं और लोगों के पास खाने को भी मुश्किल से कुछ रह गया। सलीम के हालात भी खराब हो गए। एक दिन इसकी बीवी ने धीरे से कहा, सलीम, घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बचा है, बच्चों की तरफ देखो। सलीम ने बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखों में भूख थी, मगर जुबान पर शिकायत नहीं थी। इस रात सलीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मैंने हमेशा हलाल कमाया, कभी किसी का हक नहीं मारा, आज भी तुझ पर ही भरोसा है। अगली सुबह सलीम पहले से ज्यादा दौड़ जंगल की तरफ निकल गया। वो सोच रहा था कि शायद जंगल के अंदर जाकर ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं। जंगल आज कुछ मुख्तलिफ लग रहा था, खामोश, पुरअसरार और गहरा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां एक बड़ा सा पहाड़ था और इस पहाड़ के दामन में एक अजीब सा गार था। गार के दरवाजे पर पुरानी बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे सदियों से किसी ने इसे न छेड़ा हो। सलीम ने कुछ देर सोचा, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? फिर इसने खुद से कहा, अल्लाह के नाम पर देखता हूं, शायद कुछ मिल जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, मगर कुछ दूर जाने के बाद हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गार के अंदर एक वसी जगह थी और वहां दरमियान में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर अजीब व गरीब नक्काशी बनी हुई थी, ऐसी जो सलीम ने कभी नहीं देखी थी। वो हैरत से बोला, ये क्या हो सकता है? जैसे ही इसने संदूक को हाथ लगाया, अचानक गार में रोशनी फैल गई। इसके सामने एक नूरानी साया नमूदार हुआ। वो एक जिन था, मगर डरावना नहीं, बल्कि पुरसुकून, दाना और बावकार। जिन ने गहरी आवाज में कहा, ए इंसान, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? सलीम घबरा गया, मगर सच्चाई से बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मैं सिर्फ लकड़ियां तलाश करते हुए यहां आ गया। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। जिन ने कुछ देर खामोशी से इसे देखा, फिर मुस्कुराया। जिन ने कहा, मैं सदियों से इस खजाने का मुहाफिज हूं। बहुत से लोग यहां आए, मगर सब लालच में अंधे हो गए। तुम पहले इंसान हो जिसके दिल में लालच नजर नहीं आती। सलीम ने आजिज़ी से कहा, मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए रिस्क चाहिए, बस। जिन ने हाथ उठाया और अचानक एक दरवाजा जाहिर हुआ। जिन ने कहा, ये चाबी लो। इस दरवाजे के पीछे बेशुमार खजाने हैं, मगर याद रखना, सिर्फ इतना लेना जितना तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सलीम ने चाबी ली और दरवाजा खोला। वो मंजर हैरान कुन था, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के ढेर लगे थे। सलीम के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, अगर मैं ज्यादा ले लूं तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर इसे अपने बच्चों की मासूम आंखें याद आईं और अपनी बीवी की सादगी। इसने खुद से कहा, हराम लालच से मिली दौलत कभी बरकत नहीं लाती। सलीम ने सिर्फ चंद सोने के सिक्के लिए, इतने कि वो अपना घर बेहतर बना सके, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कर सके और थोड़ा सा गरीबों की मदद कर सके। वो वापस मुड़ा, दरवाजा बंद किया और जिन के पास आया। जिन मुस्कुराया, तुमने खुद को साबित कर दिया। तुमने लालच पर काबू पाया। यही असल कामयाबी है। अचानक जिन गायब हो गया और वो चाबी
एक चमकते हुए कीमती पत्थर में बदल गई। नई जिंदगी। सलीम गांव वापस आया। इसने अपने पैसों से अपने घर की मुरम्मत की, बच्चों को तालीम दिलाई, गरीबों की मदद की। लोग हैरान थे कि सलीम अचानक कैसे बदल गया, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। वो हमेशा कहता, ये सब अल्लाह की अमानत है। वक्त गुजरता गया और सलीम बूढ़ा हो गया। इसके बच्चे बड़े होकर नेक इंसान बन गए। एक दिन इसने अपने बच्चों को पास बुलाया और कहा, हमेशा याद रखना, दौलत अहम नहीं, नियत अहम है। इसी रात वो सुकून से दुनिया से रुखसत हो गया।